हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्लान के ऊपर जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करके लगभग 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके लगभग 53 लाख तक का वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस विद स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक तब जरूर बने रहिएगा, तभी जाकर के आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा में। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूँ, जिस प्लान के ऊपर बात करना है, वो एसबीआई का जो गोल्ड का प्लान है। यानी कि अगर आप गोल्ड का जो सेक्टर होता है, उस सेक्टर में आप 1,000 रुपया पर मंथ जमा करके, यानी कि एसआईपी स्टार्ट करके आप लगभग 53 लाख रुपए तक का फंड को जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। जैसे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ऐसा, इस म्यूचुअल फंड का जो नाम है एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, ये गोल्ड का प्लान है, ये गोल्ड सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस प्लान को जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली आपको बताया गया है। देखिए, यहाँ पे 1,000 रुपया हर महीने जमा करेंगे और लगभग आप 53 लाख रुपए तक का वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे एक टाइम पीरियड के बाद। तो इस म्यूचुअल फंड का अगर हम साइज की बात करेंगे, तो ये म्यूचुअल फंड का जो साइज होता है, साइज है लगभग 2919 करोड़ रुपए। यानी कि लगभग अभी तक इसमें बहुत सारे इन्वेस्टरों के द्वारा इतना रुपए इस म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट किया जा चुका है। और इस म्यूचुअल फंड का जो एनआईवी की बात करेंगे, तो 26.63 रुपए जो कि 21 फरवरी 2005 यानी कि करंट का, यानी कि एनआईवी जो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसका लॉक इन पीरियड। देखिए, लॉक इन पीरियड क्या होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो वो कितने साल के लिए लॉक हो जाते हैं, यानी कितने साल तक उस पैसे को हम निकाल नहीं सकते, उसी को हम लोग लॉकिंग पीरियड बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, कभी भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं, इसका कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी खास बात है कि इसमें म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं दिया गया, हम जब चाहे इस पैसे को हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इंटरेस्ट रेट। अगर देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे रिटर्न रेट, यानी कि कितने समय में कितने का रिटर्न हमको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इसका अगर एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 9% का रिटर्न है। ठीक है, और यहीं पे 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 19.42% का रिटर्न हमको प्रोवाइड करके दिया गया है। ठीक है, और यहीं पे अगर एक साल का रिटर्न को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो देखेंगे लगभग 36.88% का रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड करके दिया है इसके। ठीक है, और यहीं पे 5 साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 27.65% रिटर्न ग्रोथ करके दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे टिल नाउ, यानी कि अब तक जब से लेकर के ये प्लान लॉन्च हुआ है, तब से लेकर के अब तक का अगर देखेंगे रिटर्न रेट लगभग 21.15% का रिटर्न हम लोग को प्रोवाइड करके दिया, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न के रूप में माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, टोटल 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है कि यहाँ देखिए, म्यूचुअल फंड का एसआईपी हम मिनिमम इसमें 500 रुपए से कर सकते हैं, और मैक्सिमम एसआईपी आप जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं, यानी कि मंथली आप डिपॉजिट करवा सकते हैं एसआईपी में। ठीक है, अब लमसम यानी कि वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिनिमम आप 5,000 रुपया कर सकते हैं, और मैक्सिमम का कोई लिमिट आपका इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, वो भी इंडियन रुपीज के ऊपर मैं बात करता हूँ। एसडब्ल्यू में आप जितना चाहे उतना करवा सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इसका मैं यहाँ पे डेटा नहीं लिखा हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इमरजेंसी विड्रॉल। अब कभी मान के चलते इस म्यूचुअल फंड में आपने पैसा जमा करना स्टार्ट किया। ठीक है, आप जो सोच के रखे थे कि हम 15 साल या 20 साल या 25 साल इस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ताकि हमारा एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होकर के आ जाएगा। लेकिन कभी हो सकता है इमरजेंसी पीरियड में किसी प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या पारिवारिक किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो गया। ठीक है, क्या उस पीरियड में आप इस पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे क्या नहीं पे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे किसी भी इमरजेंसी पीरियड में आप इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि अगर 15 दिन के अंदर, यानी कि जब से इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तब से लेकर के अगर 15 दिन के अंदर में उस पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज लगता है। यानी कि आज स्टार्ट किया, आज से 15 दिन के अंदर में अगर इस पैसे को निकालना चाहेंगे तो आपको 1% एग्जिट चार्ज के दे करके आप इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन इनकम स्लैब के अनुसार जो चार्ज दिया गया गवर्नमेंट का, वो चार्ज आपको पे करना पड़ जाएगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो की हम बात करेंगे तो 0.3%, जो कि बहुत ही अच्छा
माना जाएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है अगर वो 0.60 के अंडर में है तो समझिए कि बहुत अच्छा खासा है, उससे ज्यादा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 0.3% अनुसार से हमें पता चल रहा है कि ये म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हम एक कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितने समय के बाद हमारे पास लगभग 53 लाख रुपए का फंड हमारे पास जमा हो सकता है। जितना जो पिछली जो हमारे पास जितना भी हमारे रिटर्न आया है, ठीक है, उसको देखने के बाद हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो भी अमाउंट करेंगे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम देखते हैं। देखिए एनुअलाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमने कितना रखा है यहाँ पे 19% रखा, क्योंकि अब तक लगभग 21.15 का रिटर्न रेट हमको प्रोवाइड करके दे चुका है ये फंड। तो हम 19% ही मानते हैं कि अगर हमको 19% ही रिटर्न हमको लेकर के देता है और मंथली हम 1000 रुपए का SIP करते हैं, यानी कि 1000 रुपए पर मंथ जमा करते हैं, तो हमारे पास कितने समय के बाद हमारे पास कितना फंड जमा होगा, ठीक है। हम एक स्लैब एक हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि 19% का रिटर्न रेट कैलकुलेट किया गया है और यहाँ पे 1000 रुपए पर मंथ हमारे पास SIP का अमाउंट दिया हुआ, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ, इन्वेस्ट अमाउंट यानी टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, हमको रिटर्न कितना मिलेगा और टोटल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा फंड का, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर 1000 रुपए पर मंथ करके हम 5 साल तक अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के अंदर में हमारे पास टोटल जो इन्वेस्टमेंट चल जाएगा इस फंड में 60,000 रुपए चल जाएगा, ठीक है। अगर 19% का रिटर्न के अनुसार से अगर हमको प्रोवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो रिटर्न हमको आएगा तो हमारे पास आएगा 36,361 रुपए आ जाएगा। और इन दोनों को अगर कैलकुलेट कर दिया, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 96,331 रुपए आ जाएगा 5 साल में, ठीक है। अब इसी फंड को अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, टोटल 10 साल के लिए कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 1,20,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिटर्न आएगा हमको 19% के अनुसार से अगर रिटर्न रेट हमको दे रहा है तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 2,06,211 रुपए का हमारे पास रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास 3,26,211 रुपए आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कोशिश करें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाकर के आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप हो सकता है कि आप घाटा में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम 20 साल तक कंटिन्यू रखेंगे, टोटल अगर ये 20 साल तक कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर में जाएगा 2,40,000 रुपए जाएगा, ठीक है। 1,000 रुपए पर मंथ करके अनुसार से जाएंगे, ठीक है। अगर 19% यहाँ पे भी अगर रिटर्न रेट हमको प्रोवाइड करके दे रहा है तो हमारे पास 20 साल के बाद हमारे पास टोटल हमको जो वैल्यू होगा इसका जो रिटर्न हमको मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 19,43,881 रुपए। और दोनों को अगर प्लस कर दे तो टोटल वैल्यू हमारा जो बन जाएगा यानी कि टोटल फंड का वैल्यू जो बन जाएगा वो 21,83,811 रुपए बन जाता है। ये दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर है। अगर इसको कंप्लीटली करेंगे और इसको ज्यादा नहीं बस इसको 5 साल के लिए अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास 25 साल होता है, यानी कि 1,000 रुपए करके 25 साल तक अगर हम कंटिन्यू जमा करेंगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में जाएगा लगभग 3 लाख रुपए, ठीक है। और यही भी 19% का रिटर्न रेट अगर हमको प्रोवाइड करके दे रहा है तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 50,07,043 रुपए हमारे पास हो जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर है जो कि SIP में ही मिल सकता है और आपको कहीं पे नहीं मिल सकता। और इस टोटल वैल्यू को अगर कैलकुलेट कर जाए यानी कि टोटल हमारे पास जो फंड का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 53,07,843 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप गोल्ड प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 53 लाख रुपए तक का जो वेल्थ होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए था, एजुकेशन पर्पस के लिए था, क्योंकि शेयर बाजार में या किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये जो शेयर बाजार का जो रिटर्न रेट होता है वो समय के साथ घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट अगर अप जा रहा है तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो अप भी जाएगा, अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो आपका प्रॉफिट भी डाउन जाएगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में या किसी भी तरीके का सलाह नहीं दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको जानकारी पर्पस के लिए बना कि अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग 53 लाख रुपए का जो वेल्थ होता है उस वेल्थ तक क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।